दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बीच में जो है एक अच्छी खासी निफ्टी में बाउंस बैक जरूर आई है। ये अलग बात है कि स्मॉल कैप और बाकी स्टॉक्स में कुछ गिरावट है, लेकिन भाई एक कहीं ना कहीं जो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। लेकिन क्या ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा? क्या फिर से एक अच्छी वापसी होगी? सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स, तो आपको पता ही है 900 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी फ्राइडे को, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि हम तो फ्राइडे को पहले गिर चुके थे डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, और वो हमें पता था वो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी 260 पॉइंट्स के आसपास की, तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में एक तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, और कुछ ऐसी शुरुआत रही मार्केट में। लेकिन उसके बाद पिटाई और एक अच्छा बाउंस बैक जो है देखने को मिला। एक अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली मार्केट में, जो है जबरदस्त जो है तेजी देखने को मिली। काफी लोगों के फ्री ट्रेनिंग क्लास स्टूडेंट्स के प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट्स आए। एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिली निफ्टी में। लेकिन ऊपर के स्तर पर फिर से जो है एम पैटर्न बना करके 17,150 के आसपास एम पैटर्न बना। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आ गई है। अब क्या हो सकता है? पहली चीज क्या है भाई? देखिए पहली चीज विक्स कहां पर है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स। देखिए विक्स जो है वो लगभग 20 के आसपास है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाती है तो मैंने एक चीज देखी कि ऑप्शन चेन डेटा उतने सटीक तरीके से काम नहीं करते। तो एक आध दिन हम ऑप्शन चेन डेटा को जो है स्किप करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि तब हम लाइव चार्ट पर ही भरोसा करेंगे। ये ऑप्शन चेन डेटा बाद में रिएक्ट करते हैं, ये पहले जो है प्रीएम्प्ट नहीं करते किसी मूव को। तो ये चीज आपको याद रखनी। जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, विक्स बहुत ऊपर की तरफ रहता है, ये चीज तब होती है। अदरवाइज ऑप्शन चेन अच्छा काम करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ऊपर की तरफ ये ऑप्शन चेन के चक्कर में कहीं ना कहीं जो दिक्कत होती है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे टेक्निकल लेवल, टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे। ठीक है, पहली चीज जो निफ्टी में दिख रही है, सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट देखिए वहीं से जहां से आज इसने बाउंस बैक दिखाया है। सपोर्ट यहां पर निफ्टी का आपका 16,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 16,800 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए तेजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए तेजी के लिए एक लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट एक लेवल को कैप्चर ना कर ले, कब्जा ना कर ले, 17,150। देखिए जो 17,150 का एरिया, अगर इसको मार्केट निकालने में कामयाब होता है, थोड़ा टिक जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से गिरावट की संभावना कम हो सकती है और आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो 17,150 अगर निकलता है तो आपको एक तेजी की संभावना निफ्टी में दिख सकती है। कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी खासी फिर तेजी आपको जो 50 से 100 पॉइंट तो बड़े आराम से हो सकती है, मिल सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो लगभग 17,300 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अगर जो है 17,150 का लेवल नहीं निकलता है, तब दिक्कत हो सकती है। अगर 17,150 का लेवल नहीं निकलता है अगले 2-3 दिनों में, तो फिर हो सकता है कि एम पैटर्न बना करके या फिर किसी और तरीके से मार्केट गिरावट दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,150 के ऊपर ही आपको तेजी का मौका मिल सकता है। चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो आप अब 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस पॉलिसी थी वो काम नहीं करेगी इस वॉलेटिलिटी में। तो 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप किसी भी लेवल पर आपको तेजी मंदी करनी है, आप रख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस रखना है, बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,150 के ऊपर तेजी दिख सकती है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,300 से पहले है नहीं। और दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है? 16,800 के आसपास। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर गिरावट हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका 700 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, 16,700 इमरजेंसी अगर होती है उस हालात में। अदरवाइज ये सपोर्ट है और आपके लिए यहां पर जो है बाउंस बैक आपको 17,150 के ऊपर और तेजी दिख सकती है। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है
कि तेजी के लिए आप डब्ल्यू पैटर्न जरूर देखें, तेजी के लिए आप डब्ल्यू पैटर्न जरूर देखें। जैसे आज एम पैटर्न से गिरावट हुई, डब्ल्यू से तेजी होती है, उस पर आप जरूर गौर करें और एसआर थ्योरी का यूज करें और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी आप यूज करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो एक अच्छी बाउंस बैक निचले स्तर से देखने को मिली है, एक अच्छी तेजी, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत में ही था। 35,400 के आसपास निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,400 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी बैंक में तेजी के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तेजी के लिए 36,350 का लेवल निकलेगा, तभी मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हो सकता है ऊपर जाए और लड़खड़ा के नीचे आ जाएगा, गिरावट दिखा देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर 36,350 का लेवल निकलता है तो फिर आपको जो एक और तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस देखिए, अब निफ्टी में आप 35 का पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो निफ्टी बैंक में 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस चार्ट के निफ्टी स्पॉट के हिसाब से, भाई ऑप्शन के हिसाब से नहीं, निफ्टी स्पॉट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 36,350 के ऊपर कुछ तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 36,000 जो है 750 से पहले कुछ बड़ा रेजिस्टेंस वो दिख नहीं रहा है। तो अगर निकालेगा मार्केट तो फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट वाले फंस जाएंगे। अदरवाइज अगर शॉर्ट वाले नहीं फंसते हैं तो फिर एम पैटर्न बना करके या दूसरे तरीकों से मार्केट फिर से एक गिरावट दिखा सकता है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, आपको तैयारी पूरी रखनी है। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते। सबसे पहले ट्राइडेंट। देखिए ट्राइडेंट में वन वे तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के जो है पहले जो है यहाँ पर संकेत दिखे हैं, गिरावट दिखी है। ट्राइडेंट बहुत पहले हमने डिस्कस भी किया था, बहुत ज्यादा भाग गया है, जबरदस्त तेजी इसने दिखाई है। सपोर्ट कहां पर है ट्राइडेंट का, देखिए जो सपोर्ट है ट्राइडेंट का ये सपोर्ट लगभग आपका 43 के आसपास है। 43 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ट्राइडेंट में जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद आखिरकार जो एक प्रॉफिट बुकिंग बड़ी कैंडल के साथ आई है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 60 के आसपास ट्राइडेंट का रेजिस्टेंस है, 43 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते भाई आलोक इंडस्ट्रीज के बाद। देखिए आलोक में अच्छी तेजी के बाद फिर से गिरावट आ गई है, फिर से इसमें जो है कहीं ना कहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में ठीक ठाक गिरावट रही है, और उसी का जो है शिकार ये भी रहा है। देखिए आलोक में जो सपोर्ट है ये लगभग 20 के आसपास ही इसका सपोर्ट है। 20 के आसपास आलोक का एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो लगभग आपका 27 के आसपास है। 27 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 21 के आसपास है। ये लेवल चेंज नहीं होते हैं आलोक इंडस्ट्रीज में, आपको ही पता है, हमेशा तकरीबन सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर अदानी पोर्ट के पास चलते हैं। देखिए अदानी पोर्ट में अच्छी खासी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट का सपोर्ट कहाँ पर है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 660 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट दिख रहा है। 650 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 650 इज द सपोर्ट फॉर अदानी पोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 775 के आसपास अदानी पोर्ट का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में, तकरीबन सारे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। अब बीपीसीएल के पास चलते हैं। एक और गिरावट देखिए, बीपीसीएल में वन वे गिरावट है। सपोर्ट निकालने के लिए काफी पीछे चार्ट पर हमें जाना पड़ रहा है। देखिए जो सपोर्ट है लगभग 350 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। 350 के आसपास बीपीसीएल का जो है एक सपोर्ट दिख रहा है। बहुत पीछे के चार्ट्स को हमको निकालना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तब जाकर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है 350 के आसपास बीपीसीएल में, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है अब वो बीपीसीएल का लगभग 410 के आसपास है, जो कि पहले इसका एक सपोर्ट हुआ करता था, तो अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। 410 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लगभग 350 के आसपास बीपीसीएल का हो सकता है, यहाँ से ये पलटी मारने का प्रयास करे बीपीसीएल, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।